ओम शांति 10/8/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें बार बार देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी अर्थात ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस शरीर से ये कार्य करवा रही हूँ। यह देही अभिमानी स्थिति है। साथ में अपने से बातें करनी है। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। सबसे मुख्य त्यौहार रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन का त्यौहार मुख्य क्यों है? क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तब भारत स्वर्ग बन जाता है, इसलिए सबसे मुख्य त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार सतयुग स्वर्ग में नहीं मनाते हैं, सतयुग, क्योंकि वहाँ सब क्या है, पवित्र हैं। यह त्यौहार शुरू होता है द्वापर से, जब हम अपवित्र बनते हैं। इसलिए कहना गलत है कि यह त्यौहार परंपरा से चलता आ रहा है। सभी मनुष्य की सद्गति करने वाला एक परमपिता परमात्मा है। फिर इस सर्विस में जो परमात्मा की मदद करता है उनकी भी महिमा होती है। इस समय परमपिता परमात्मा हमको सामने बैठकर नॉलेज दे रहे हैं। इसको कैसे अनुभव करेंगे? इसको हमें कैसे अनुभव करना है? चाहे कोई भी मुरली सुना रहा हो, चाहे सेंटर पे, चाहे कोई मोबाइल पर सुन रहा है, चाहे कोई टीवी में सुन रहा है, तो मन बुद्धि की आंखों से ये देखना है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की प्रकृति में बैठकर हमें मुरली सुना रहे हैं। फिर मुरली सुनने का अनुभव देखना है और उसको अनुभव करना है। उसका अनुभव अलग होगा। जैसे जैसे आत्माएं शरीर बदलती रहती है, शरीर के नाम चेंज होते रहते हैं। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, परंतु परमात्मा का नाम है। परमात्मा भी एक आत्मा है, उनका नाम शिव है और वह कभी शरीर धारण नहीं करते, अर्थात उनका अपना शरीर नहीं होता है। वह ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेते हैं। परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक रूप नहीं है, इसलिए भक्ति में उनका प्रतीक पत्थर का लिंग बनाकर मनुष्य उनकी पूजा करते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सभी अपने समय पर अपना अपना पाठ बजाते हैं। सारी रुद्रमाला का बीज रूप शिव बाबा है, इसलिए अभी उनको ओ गॉड फादर कह के याद करते हैं। सबसे पहले शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, फिर शिव बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा सरस्वती को, और फिर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा को माता भी कहेंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा मेल है, इसलिए सरस्वती जो कि फीमेल है उनको माता के पद पर रखा जाता है। ये बहुत गहरी समझने की बातें हैं। पतित पावन इसलिए गाते हैं क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों है पवित्र हैं। तो आत्मा पवित्र बनने के लिए परमात्मा को याद करती है कि हे पतित पावन आओ। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान नहीं है, सबसे पहले उनको आत्मा का ज्ञान देना है, फिर समझाना है आत्मा का पिता परम आत्मा है। आत्मा दुखी होती है तो अपने पिता को पुकारती है, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह आत्मा का पिता है, इसलिए आत्मा अपने पिता को पुकारती है। परमात्मा पतित पावन है। इस वक्त सभी आत्माएं पतित हो गई है, इसलिए पतित पावन परमात्मा को पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। पतित पावन बाप आत्माओं से बात करते हैं, पतित शरीर से बात नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा शरीर में आकर आत्माओं को समझाते हैं, इसलिए इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ता है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा रचते हैं, अर्थात आत्मा जो है पवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। सभी आत्माएं सीता हैं जो रावण की जेल में है, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार में दुखी हैं और राम को याद कर रही हैं, अर्थात परमपिता परमात्मा को याद कर रही हैं। निराकार परमात्मा को याद कर रही हैं, त्रेता वाले राम को याद नहीं कर रही हैं। आत्मा ही श्याम और सुंदर बनती है, परमात्मा नहीं श्याम सुंदर बनते। परमात्मा ज्ञान का सागर है, वे ज्ञान की वर्षा करते हैं और आत्मा श्याम से सुंदर बन जाती है। बाप हमारी चढ़ती कला करते हैं, फिर रावण उतरती कला कर देता है। जो बाप से वर्षा लेने वाले होंगे उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बाप हमें पावन बनाने आए हैं, हमें पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है, यही राखी का बंधन है, इसे ही रक्षाबंधन बोलते हैं। भारत में जब प्योरिटी थी तब पीस प्रॉस्पेरिटी थी, अर्थात अथाह धन दौलत थी और शांति थी, और कोई धर्म नहीं था। जब
शांति और अथाह धन दौलत थी, तब भारत में और कोई धर्म नहीं था। हम आत्मा हैं, आत्मा का धर्म शांति है और वह शांति धाम की रहने वाली है। हम कर्मयोगी भी हैं, हमें परमात्मा को याद करते कर्म भी करने हैं। हम संगम पर पावन बन रहे हैं, पतित दुनिया का विनाश होना है। ये महाभारत लड़ाई है, नेचुरल क्लाइमेटीज से भी दुनिया का विनाश होना है। अभी हमें परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। घर में रहते पवित्र बनना है और शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप नाश हो जाएंगे। घर में रहते पवित्र बनेंगे और शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप नाश हो जाएंगे। अगर याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो पाप नाश नहीं होंगे। और ही हमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हमें दुखी करेंगे, हम इनसे छूट नहीं पाएंगे। मनुष्य कभी कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है, मनुष्य अगले जन्म में मनुष्य ही बनता है। हमें अथॉरिटी के साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है, सबको पतित से पावन बनने की युक्ति बतानी है। आज की मुरली का वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।